अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हैक्स ऑफिशियल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू हैबिटेट है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक देती हूँ, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हैबिटेट हम कहते हैं मस्कन को, यानी वो इन्वायरमेंट जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो फ्रेश वाटर उनका हैबिटेट होता है। और कुछ जो है वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर वाटर की सप्लाई बहुत कम होती है, तो वो उनका हैबिटेट है। इसी तरह कुछ खुश्की पर रहते हैं, कुछ पानी में। तो इस तरह सब ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट अलग अलग होता है। इस टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की नेचर कैसी होती है, और उनके हैबिटेट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पर क्या असर होता है। सबसे पहले हम अमोनिया की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जो है वो ख़तरनाक है। तो क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड्स के साथ यानी ब्लड वगैरह के साथ बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि अमोनिया की कंसनट्रेशन बॉडी में लो रखी जाए। और अमोनिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ही सिर्फ अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं यूरिन की फॉर्म में, क्योंकि इसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। और ये जो है ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 500 ml। तो यहाँ से आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि अमोनिया उन एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिनके पास वाटर की सप्लाई ज़्यादा होती है और जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो एनिमल्स जो अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं। नेक्स्ट हम यूरिया की बात करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो उन इन्वायरमेंट्स में रहते हैं जहाँ वाटर की सप्लाई कम होती है, तो वो एनिमल्स यूरिया सिक्रीट करते हैं, क्योंकि वाटर की लो सप्लाई में अमोनिया जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकता, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में अमोनिया जो है वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यानी यूरिया में चेंज हो जाता है। यूरिया अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। यूरिया को 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। जिस नाइट्रोजन ने एक्सक्रीट होना होता है वो एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, और इस मेटाबॉलिज्म को यूरिया साइकिल कहते हैं। आपकी बुक में उन्होंने यूरिया साइकिल ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, और यूरिया साइकिल जो है ये आपको पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यूरिया साइकिल को ड्रॉ करें, तो ये आपको आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिट्रोलिन के साथ रिएक्ट करके आर्जिनिनो सक्सीनेट बना देते हैं, और फिर आर्जिनिनो सक्सीनेट जो है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनेज एक एंजाइम है जो आर्जिनिन के ऊपर एक्ट करके यूरिया बना देगा, और आर्जिनिन का वो पोर्शन जो अभी यूरिया में कन्वर्ट नहीं हुआ वो दोबारा साइकिल के अंदर एंटर होगा और दोबारा रिएक्ट करके ऑर्निथीन बना देगा। इस तरह से ये एक पूरा यूरिया साइकिल बन जाएगा। यूरिया साइकिल उन एनिमल्स में होता है जो लो वाटर सप्लाई वाले इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। वो एनिमल्स जो यूरिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट जो इसका पॉइंट है वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड उन एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो उन इन्वायरमेंट्स में रहते हैं जहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, जहाँ वाटर बहुत कम अमाउंट में मौजूद होता है और कभी कभार बस उन एनिमल्स को वाटर प्रोवाइड होता है। यूरिक एसिड बहुत कम अमाउंट में वाटर लेकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर की ज़रूरत होती है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स वगैरह इन कंडीशंस में रहते हैं, और वो यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू हैबिटेट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, और मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि आप कोई भी टॉपिक याद करें तो उसके अंदर से पॉइंट्स निकाल लिया करें और पॉइंट्स की फॉर्म में उसको याद किया करें। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।